सो गुड नमस्कार आदाब दोस्तों। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेडिकल रैप्स की। बहुत सारे चैलेंजेस आजकल फेस करते हैं लोग। कई लोगों को पता नहीं होता कि वन बी फार्मा करने के बाद डी फार्मा करने के बाद उनको समझ नहीं आता करना क्या है, किस तरीके से क्या करना है। मैं एम आर बनना तो चाहता हूँ लेकिन एम आर होता क्या है। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल रैप। सबसे पहले होता है डॉक्टर विजिट एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। मेडिकल रिलेटेड का काम कभी भी एक दिन का काम नहीं है। दिस इज नॉट सेलिंग, दिस इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे करता है? डेली से 8 to 12 कॉल करनी होती है, न्यू डॉक्टर को अप्रोच करना होता है, एग्जिस्टिंग डॉक्टर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है। डॉक्टर तुम्हें तब सुनेगा जब तुम्हें पहचानेगा, सबसे पहली चीज़ तो। सेकेंड थिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन एंड डिटेलिंग। मेडिसिन के फीचर्स एंड बेनिफिट को एक्सप्लेन करना, कॉम्पिटिटर के बारे में बताना कंपैरिजन करके, तो हाउ द प्रोडक्ट इज फुलफिलिंग योर नीड देन द कॉम्पिटिटर्स। डॉक्टर को कन्विंस करना कि वो तुम्हारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे। डिटेलिंग शॉर्ट और क्लियर एंड इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज मेंटेन करना। जब तक आप अपना प्रोडक्ट नॉलेज मेंटेन नहीं कर पाओगे तब तक सामने डॉक्टर को कॉन्फिडेंस नहीं दे पाओगे और डॉक्टर तुम्हारा तब तक प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। अपने प्रोडक्ट का आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसकी बायोलिटी क्या है, उसकी हाफ लाइफ क्या है, उसका टाइमिंग रेंज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तभी आप एक कॉन्फिडेंट एक डॉक्टर से बात कर पाओगे। डिजीज़ और ट्रीटमेंट का बेसिक्स भी आपको समझना चाहिए कि डिजीज़ कैसे होती है, जो ड्रग आप यूज़ कर रहे हैं कौन से स्टेज में होती है, और इसका ट्रीटमेंट क्या, कौन सी क्लास की ड्रग कौन सी स्टेज की में यूज़ करते हैं, और तुम्हारी ड्रग कहाँ पे फिट होती है। ठीक है। न्यू लॉन्च को अपडेट रहना। MR is not only salesman, it is half doctor and half salesman mindset. Chemist and stockist coordination is very important to the medical rep. बहुत सारे मेडिकल रेप्स केमिस्ट और स्टॉकिस्ट कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं। दैट इज लैक ऑफ द कंप्लीटिंग द सेल्स साइकिल। केमिस्ट में चेक करना प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है, स्टॉक की सप्लाई मेंटेन करना, इंश्योर करना डॉक्टर पेशेंट को मेडिसिन मिल जाए। क्योंकि मैं डॉक्टर पेशेंट, अगर आपके पेशेंट को मेडिसिन लिखता है, पेशेंट को डॉक्टर को नहीं मिलती है, पेशेंट को नहीं मिलती, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है, डॉक्टर को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। सेल्स टारगेट अचीव करना एज पर द कंपनी स्ट्रेटजी। मंथली सेल्स क्वार्टरली टारगेट को मीट करना, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना एंड सेल्स इंक्रीज करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। डेली रिपोर्ट सबमिट करना, कॉल रिपोर्ट करना, कौन से डॉक्टर को मिला हो, किस क्या डिस्कस हुआ है, अपडेट करना, सेल्स डेटा अपडेट करना। टेरिटरी मैनेजमेंट, अपना एरिया प्लान करना, कौन डॉक्टर इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना। विजिट फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना कि किस डॉक्टर से हम एक बार मिलेंगे, किस डॉक्टर से 2 बार मिलेंगे। फॉलो अप स्ट्रेटजी, डॉक्टर को रेगुलर रिमाइंड कराना, फीडबैक देना और फीडबैक लेना। प्रिस्क्रिप्शन ट्रैक करना। यही डिफरेंट बनाता है एवरेज एम को टॉप MR में। कंटिन्यूस मेडिकल प्रोग्राम, CMEs और मीटिंग अरेंज कराना फॉर डॉक्टर्स, वो डॉक्टर की नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। स्मॉल इवेंट आप ऑर्गेनाइज करा सकते हो, बड़े भी इवेंट ऑर्गेनाइज करा सकते हो। प्रोडक्ट अवेयरनेस सेशन करना, कंपनी कैंपेन्स को प्रमोट करना। यूर प्रोफेशनल मस्ट बी बिहेवियर मस्ट बी प्रोफेशनल। आपकी ड्रेस हमेशा फॉर्मल होनी चाहिए। पोलाइट कम्युनिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट मस्ट बी देयर। इम्प्रेशन आपका अगर अच्छा है तो हाफ सक्सेस यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम डॉक्टर को एजुकेट करना, कन्विंस करना और इंश्योर करना कि मार्केट में स्मूथली प्रोडक्ट चले फ्रॉम डॉक्टर, पेशेंट और केमिस्ट तीनों। थैंक यू सो मच।